साईं ज्योति वेज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी केरी का ज़्यादा सीजन, इस बार मेरे सारे आइटम ना लेट हो गए हैं। जैसे मैंने आम का अचार भी आपको बताया था कि लेट हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आम के अचार के लिए कैरियाँ आई थी, पर वो ना मीठी निकल गई और पीली निकल गई। अब कैरियाँ कटना चालू हो गया था, फिर हमने सोचा अब क्या किया जाए। तो इसको हमने ना जो कैरियाँ कटी थी इनको उबलते पानी में डाल दिया और उसको अच्छे से पक जाने दिया। और फिर देखिए ये सबके ऐसे छिलके निकाल दिए मैंने। ये और इसकी जो गुठलियाँ थी, ये हाफ़ कटी बाज़ार से आई थी कैरियाँ। तो जो इसकी गुठलियाँ थी इनको भी हमने इसके साथ पका लिया था। अब ये छिलके अलग करके ये पूरा पल्प जो है हमने मैंगो का निकाल लिया है। तो मेरा मुरब्बा बनाने का कोई विचार नहीं था, पर कैरियाँ ऐसी आ गई तो इसका मुरब्बा तैयार करना पड़ रहा है। और वो जो फिर बाद में अचार के लिए कैरियाँ आई उसका अचार बन गया। तो इस तरह से ये मुरब्बा बन रहा है। तो ये देखिए बहुत ही इजी रहा वैसे मेरे को ये, कि इसको मैंने उबाल लिया, कैरी को गर्म पानी में डाल के बॉईल कर लिया। और फिर दिन में टाइम नहीं था तो वो पानी में रखी रह गई, तो और अच्छे से मतलब उसमें वो घुल मिल गई पानी में। तो ये मैंने ऐसे छिलके निकाल दिए और उसका पल्प निकाल दिया है। फ्रेंड्स, अभी तक साईं ज्योति वेज किचन को आपने सब्सक्राइब शेयर लाइक नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस पर आपको सारी वेज रेसिपीज़ मिलेंगी। हर तरह की कल्चर की वेज रेसिपीज़ मिलेंगी अच्छी। तो ज़्यादा टाइम न लगते हुए आपको बताते हैं। यहाँ पर मैंने ऐसे ये 1 किलो कैरी ली थी, पर चूँकि इसका इतना जो है वेस्ट पार्ट भी निकल गया है, तो इसी पल्प के अनुसार हमने इसमें शक्कर ली है। मीठा कम ज़्यादा आप अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं, स्वादानुसार। पर यह कि इसका अच्छा खट्टा मीठा चटपटा स्वाद आ जाए, ऐसा हमको बनाना है। और यहीं पर हमने ये इलायची कूटी इसको भी हम डाल दे रहे हैं। और अब हम इसको नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, इसको हम कढ़ाई में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है, जो हमारा मुरब्बे का मटेरियल है। और अब हम यहाँ पर गैस ऑन कर रहे हैं और इसको हम इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे, चलाएंगे। इसको हम लो मीडियम आंच पर ही बनाएंगे ताकि हमारी चाशनी एकदम से हार्ड ना हो जाए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी रहता है। इसमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में रहता है, बहुत हेल्दी रहता है। और गर्मी के दिनों में ये ठंडक भी प्रदान करता है। और जब घर में अचानक कोई अतिथि आ जाए और कुछ यदि मीठा थाली में रखने के लिए न हो, तो ये पकवान का भी काम करता है। आप भी इसको भोजन में लास्ट में रोज़ थोड़ा सा खा सकते हैं, जो पूरी तरह से मीठा भी नहीं और पूरी तरह से खट्टा भी नहीं है। तो ये ट्रेडिशनल चीज़ें हैं हमारी, जो दादी नानी के समय से चली आ रही चीज़ें हैं। और बाज़ार में तो सभी कुछ मिलता है रेडीमेड, पर घर पे बनाने में संतुष्टि रहती है, उसकी बात अलग ही रहती है। अब यहाँ पर देखिए, मैं किसी भी तरह का कलर वगैरह यूज़ नहीं करूँगी। ऑलरेडी इतना अच्छा कलर है। ये कैरी जो आई थी बहुत ही स्वादिष्ट कैरी थी। मैं तो कच्ची भी बहुत सारी खा ली, क्योंकि इतनी अच्छी लग रही थी। ऐसा लग रहा था बस खाते हुए मन ही नहीं भर रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं इसका मुरब्बा बना लेती हूँ, क्योंकि मुरब्बे की ही कैरी है ये। तो फ्रेंड्स, ये अभी हमारा मुरब्बा पक के तैयार हो रहा है। आप ज़रूर इस तरीके से बना के देखिए। बाई चांस यदि पकी कैरी आती है, कटना चालू आती, तो भी हम उसका मुरब्बा बना सकते हैं। और स्पेशली कैरी लाते तो अपन मुरब्बा बनाते ही हैं। थोड़ी सी चख के देख लेते हैं कि मीठी है क्या। यदि मीठी रहती है, खट्टी मीठी, तो अपन उसका मुरब्बा बना लेते हैं। पर बाई चांस यदि अचानक से ऐसी कैरी आ जाए, तो भी हम उसका मुरब्बा बना सकते हैं। और इस तरह का जो है एंजॉय हम कर सकते हैं। खाने पीने का तो एंजॉय लाइफ में होना ही चाहिए। हमारा जो इंडियन कल्चर है बहुत ही अच्छा है। एक से एक शाकाहारी चीज़ें, मतलब अनगिनत शाकाहारी चीज़ें हैं, जिनकी गिनती भी हम लगा नहीं सकते। चाहे वो मीठी हो, चाहे नमकीन हो, चाहे सब्जियों के प्रकार हो, या स्नैक्स हो, व्यंजन हो तरह तरह के। तो ये भी एक पकवान नहीं माना जाता है, जो आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। कभी भी आप इसको थाली में आप परोस सकते हैं किसी के भी, और बहुत अच्छे से आपको ये हेल्दी रहेगा खाने में। तो फ्रेंड्स, ये मुरब्बा हमारा लगभग हो गया है। तो आप भी बनाइए कैरी का मुरब्बा और इसको स्टोर करके रखिए। जब भी खाना हो आप इसको जैम के रूप में भी बना सकते हैं। मैंने इसके, चूँकि वो कैरी अचार के हिसाब से
कटना चालू हो गई थी, इसलिए इसको छोटे छोटे पार्ट में ये कटी हुई थी, तो मैंने इसके छिलके निकाल के इस तरह से बनाया है। और आप इसको कैरी को डायरेक्ट उबाल के और फिर उसको ठंडा करके उसका जो पल्प है उसको मैश करके वैसा भी बना सकते हैं। आप कैरी को छील के कद्दूकस करके भी बना सकते हैं। कई तरह से इसके मुरब्बे बनते हैं। यदि आप जैम के रूप में बनाते हैं तो बच्चों को आप ब्रेड के साथ में दे सकते हैं, रोटी के साथ, पराठे के साथ दे सकते हैं। और वैसे ही मुरब्बा किसी भी चीज़ के साथ, रोटी, पराठा, पूरी सबके साथ खाया जाता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डलता है, केवल इलायची का फ्लेवर इसमें काफ़ी अच्छा हमको स्वाद दे देगा। और कलर तो नेचुरल इतना अच्छा आ गया है कि मुझे कुछ डालने की आवश्यकता ही नहीं है। तो बस आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए, खुश रहिए, देखते रहिए वीडियो रेसिपीज़ मेरे। और मेरे चैनल पे आपको किचन टिप्स और ट्रिक्स भी मिलेंगे और कभी कभी कुछ दूसरे टाइप के भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलेंगे। तो ज़रूर देखिए आप चैनल पे आकर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आगे किसी अन्य रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय।